मेरे पास इतला है कि 4 से ज्यादा सियासी जमातें भरपूर कोशिश कर रही हैं कि इलेक्शन से पहले पहले तहरीक इंसाफ पर, याद करें मैंने आपको कहा था कि कुछ कुव्वतें, सियासी कुव्वतें प्लानिंग कर रही हैं। बरमला टीवी भी बैठ के कह रही हैं कि जनाब तहरीक इंसाफ का इंतहाबी निशान। अब आपको खबर दे रहा हूं, खबर यह है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तहरीक इंसाफ ने कुछ सीटों पर तब्दीली के बाद अपनी फाइनल लिस्टें जारी कर दी। किस हल्के में किसका क्या इंतहाबी निशान है, कौन तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता उम्मीदवार है, किसको तहरीक इंसाफ की हमायत हासिल है और किस उम्मीदवार को तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी किया। बेशक इलेक्शन कमीशन ने निशान वापस ले लिया, इसलिए इसके बाद कुछ हलकों में अब भी कुछ मसले थे, लेकिन एक चीज, एक मतला बिल्कुल साफ हो गया है। वो मतला इस तरह साफ हुआ है कि क्लियर हो गया है कि अब किस हलके में किसका किसके साथ मुकाबला होगा। मरियम नवाज के मुकाबले में सनम जावेद थी, उनके कागजात मंजूर नहीं हुए, लेकिन मुतबादल मौजूद है। परवेज लाई साहब, कोई ऐसा एलिगेशन नहीं था, लेकिन फैसला आ गया तो उनके कागजात मुस्तरद हो गए, लेकिन उसके बावजूद वहां से उनकी बीवी बेगम वो इलेक्शन जीतेगी। लाहौर के हर हलके से बड़ा मैच शुरू होगा। कराची से तोक्को से हट के रिजल्ट आएगा। केपीके में हर हलके के आगे आपको आजाद उम्मीदवार हमायत याफ्ता पीटीआई ही नजर आएगा जीतता हुआ। बलोचिस्तान में भी पहली दफा पशीन से लेकर बाकी जगहों पर वो सूरत हाल होगी, कोई सोच नहीं सकते। ये इलेक्शन नहीं है, ये पहला इलेक्शन है जिसमें हालात इलेक्शन से ज्यादा, नजरियात इलेक्शन से ज्यादा बढ़कर एक नजरिए की तरफ जा रहे हैं। नून लीग जलसे कर रही है, पीपल्स पार्टी जलसे कर रही है, तहरीक इंसाफ जलसे तो नहीं कर रही, लेकिन कितनी मजे की बात है कि तहरीक इंसाफ की हमायत, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को खुद वोटर ढूंढ रहे हैं। मैंने एक बड़ी यूनिवर्सिटी का विजिट किया, उस बड़ी यूनिवर्सिटी जिसमें मरियम साहिबा ने जाने से ऐन मौके पर इनकार कर दिया था, उस बड़ी यूनिवर्सिटी के 95% तुलबा जिनके वोट हैं, मैं जिनके वोट उनकी बात कर रहा हूं, उन्होंने वाज़ेह कहा कि हम हर सूरत में 8 फरवरी को घर से निकलेंगे और अपना वोट कास्ट करके आएंगे और हम किसी को अपना वोट छीनने नहीं देंगे। अब इस सारी सूरत हाल, यही सूरत हाल गली मोहल्ले चौक चौराहों पे है। मैं आपने मेरे पहले व्लॉग में वो सुन लिया कि खुद नून लीग के लोग कह रहे हैं अपने बच्चों को पे नजर रखिएगा, वो नौ रिजल्ट तब्दील कर दें। यानी बड़ों के अब काबू में बच्चे भी नहीं हैं, बच्चे भी तहरीक इंसाफ को वोट डालने की तरफ जा रहे हैं। अब ये सारी सूरत हाल में जब आपने निशान भी छीन लिया, सब कुछ छीन लिया, अब एक नई साजिश तैयार हो रही है। याद करें मैंने आपको कहा था कि कुछ कुव्वतें, सियासी कुव्वतें प्लानिंग कर रही हैं। बरमला टीवी भी बैठ के कह रही हैं कि जनाब तहरीक इंसाफ का इंतहाबी निशान बेल्ट पे नहीं होगा, लेकिन मुझे इस बात का यकीन इसलिए नहीं था कि हर कोर्ट ने इनके हक में फैसला दिया, लेकिन फिर भी इनके खिलाफ फैसला उस कोर्ट से आ गया जहां से यह फैसला
बड़ी बहस हुई। उसके बाद आप रिव्यू में जा रहे हैं, यूटिशन में जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद इन्होंने सोचा कि अब पीटीआई ख़त्म हो गई, पीटीआई का वजूद ख़त्म हो गया, पीटीआई के उम्मीदवार नहीं जीतेंगे। प्लानिंग के तहत रोज़ाना जाली लेटर पीटीआई के नाम से जारी किए जाते हैं। मज़े वाली बात है, एक ऐसा लेटर जारी किया गया जिसमें कहा गया कि कप्तान की तरफ से कि जनाब कप्तान ने कहा है, और साइन भी इमरान खान के जाली किए गए और डेट 14 तारीख डाली गई। उनको ये पता नहीं कि 15 तारीख को तो कप्तान 16 तारीख को कप्तान ने खुद मुलाकात की है, सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, उसमें कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं। तो उसमें वकला के खिलाफ बाकायदा लिखा हुआ और जाली लेटर एक सियासी जमात के मीडिया सेल से जारी होता है। उस सियासी जमात के मीडिया सेल से ही सारी चीज़ें चलती हैं। अब आपको खबर दे रहा हूं, खबर यह है, एक प्लानिंग शुरू हो चुकी है। प्लानिंग यह है कि इन्हें नजर आ गया है कि इन तमाम हरकतों के बावजूद भी ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। लोग जो भी इंतहाबी निशान हो उस पर वोट डालेंगे। अब इन्होंने काम यह शुरू कर दिया है, मेरे पास इतला है कि 4 से ज्यादा सियासी जमातें भरपूर कोशिश कर रही हैं कि इलेक्शन से पहले पहले तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवाकर उसे कालादम तंजीम करार दिया जाए और साथ में तहरीक इंसाफ की मेन लीडरशिप पर इल्जाम लगाकर उनको अहम तरीन मुकदमात में मुलव्वस करके कसूरवार करार दिया जाए। इनके ख्याल में यह है कि ऐसा करने से शायद इनका सियासी जो अमल है वो बढ़ जाएगा और शायद इनको कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन ये शायद भूल चुके हैं, अब तो उम्मीदवार आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तहरीक इंसाफ को कालदम करार देते हैं, उन उम्मीदवारों पे कोई फर्क नहीं, उनकी क़यादत वैसे ही अंदर है। आप उनके खिलाफ सजाएं या उनको किसी चीज का मुल्ज़म करार दे देते हैं। अब इतना शऊर आ चुका है कि इसको मानने के लिए वोटर तैयार नहीं। यह एक हरबा हो सकता है कारकुन की हिम्मत तोड़ने के लिए, लेकिन शायद इसमें भी इनको कामयाबी ना मिले। आज के दिन भी नोट कर लीजिएगा, इन तमाम चीजों के बावजूद भी तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीतेगी। जब हम बैठे होंगे 8 फरवरी को टीवी पर या किसी जगह, तो हमें हर तरफ यही नजर आएगा, हल्का नंबर फला आजाद उम्मीदवार जीत रहे हैं। नवाज शरीफ इस कदर शदीद परेशान हैं कि उन्होंने अपनी एक निजी महफिल में यह बात की है कि अभी तक मुझे वो रिजल्ट नजर नहीं आ रहा जो आप कहते थे 2/3 अक्सरियत, अभी तक हमारे खिलाफ इंतहाई नफरत पैदा हुई है। और आखिर में आपको एक खबर दे दूं, नवाज शरीफ तो परेशान है ही। नून लीग के बहुत से लोग तहरीके इस्तेकाम पाकिस्तान के अब्दुल अलीम खान और ओन चौधरी और साथ में जहांगीर तरीन को हराने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, वोटर्स को कह रहे हैं, ऊपर से साथ साथ नीचे से उन्हें हराना है। ये एक दूसरे के खिलाफ इस तरह काम कर रहे हैं और इससे नुकसान इन्हीं को होगा, क्योंकि हर सूरत में जीतती पीटीआई नजर आती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।